हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ हिमांशु कुमार। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ थ्योरी में मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वाक, और सेकंड डेफिनेशन है ट्रायल, और थर्ड डेफिनेशन है हमारी सर्किट, और फोर्थ डेफिनेशन है हमारी पाथ, और फिफ्थ डेफिनेशन है हमारी साइकिल, और सिक्स्थ डेफिनेशन है हमारी सैपनिंग ग्राफ, और सेवन डेफिनेशन है हमारी यूनियन ग्राफ और इंटरसेक्शन ग्राफ। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी व्हाट इज द वाक। वाक क्या होता है? देखो, ये हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे? वाक। वाक यानी इस ग्राफ में हम घूमेंगे। ठीक है। तो वाक की यही डेफिनेशन होती है कि जो आप वाक करोगे, जो भी आप घूमोगे इसमें, उसमें ये एक होता है हमारे वर्टेक्स, ये होती है एज। चाहे एज और वर्टेक्स कितनी बार रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती वाक में। वाक की यही डेफिनेशन होती है कि जितना आप इसमें घूमते रहोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप कितना भी वाक कर लो, कितनी भी एज कवर कर लो, कितने भी वर्टेक्स कवर कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वाक की यही डेफिनेशन है, यही लिखा हुआ है। पर आपको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट यहाँ गए आप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 6, 7, 8, ऐसे चलना पड़ेगा आपको। यही लिखा हुआ है, ए वाक सीक्वेंस ओवर टेक्स एंड एज ग्राफ इफ एंड ट्रेवल। जो भी आप ट्रेवल करोगे यहाँ से, में एज और वर्टेक्स बोथ बी रिपीट, उसमें आप दोनों वर्टेक्स और एज रिपीट कर सकते हो। सेकंड डेफिनेशन हमारी व्हाट इज ट्रेल। देखो, ट्रेल में क्या होगा? मान लिया हम यहाँ से चले और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक रुक गए। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा? जो भी आप ट्रायल करोगे, जो भी आप ट्रायल करोगे, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आप जो भी ट्रायल करोगे उसमें एक भी एज रिपीट ना हो जाए। वर्टेक्स बाय रिपीट हो जाए, उसमें एक भी एज रिपीट ना हो, वर्टेक्स भले ही हो जाए। तो यही हमारा ट्रायल की डेफिनेशन होती है। एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाते हैं। जैसे कि ये दे रखा, आपको कोई ट्रायल करना है। वाक इज नो एज रिपीट, यानी एज रिपीट ना हो, एंड वर्टेक्स कैन बी रिपीट, एंड वर्टेक्स कैन बी रिपीट। भले ही वर्टेक्स रिपीट हो जाए, पर एज एक भी बार रिपीट ना हो। देयर आर टू टाइप, इसके दो टाइप होते हैं। ट्रायल के दो टाइप होते हैं, एक तो ओपन ट्रायल, एक क्लोज्ड ट्रायल। ओपन ट्रायल होता है हमारा कि आप यहाँ से चले, यहाँ तक गए, और यहाँ तक हम रुक गए, यानी हमने कहीं इसे बंद नहीं किया, ओपन रखा, खुला हुआ रखा। लेकिन क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब होता है, मान लिया हम यहाँ से चले और यहाँ से गए, यहाँ से हमने ये सारा कवर कर दिया, यानी इसे क्या कर दिया? क्लोज्ड कर दिया। ये हमारा क्लोज्ड ट्रायल होता है। तो ये डेफिनेशन आपकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सर्किट। सर्किट में आपको क्या याद रखना होगा? सर्किट भी क्या है? सेम ऐसे ही है जैसा हमारा क्या था, ट्रायल था। सेम सर्किट ऐसी है। मान लिया आप कुछ भी ट्रेवल करोगे, उसमें नोट एन एज रिपीट, यानी इसमें भी क्या नहीं होनी चाहिए? रिपीट, एज नहीं रिपीट होनी चाहिए। वर्टेक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्लोज्ड होना चाहिए। ये जितना आप ट्रायल लोगे, ये हमारा क्लोज्ड होना चाहिए। वर्टेक्स कैन बी रिपीट, वर्टेक्स रिपीट हो जाए, पर इसमें रिपीट क्या ना होनी चाहिए? एज नहीं रिपीट होनी चाहिए। तो जैसे कि हम ये ट्रायल करते हैं, हमें बस क्लोज्ड करना होगा। ये देखो, हम ये यहाँ से गए, और यहाँ से फिर से आए, ये एक भी एज रिपीट नहीं हुई। रिपीट का मतलब है, मान लिया यहाँ से गए हम, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर इसी इसी एज पर हम क्या करें? दोबारा से चला जाए, तो ये क्या होगी? एज रिपीट होगी। तो ये सर्किट नहीं माना जाएगा। सर्किट वही होता है कि आप जहाँ से चलना शुरू करोगे और वहीं पे आपको आना, पर याद रखें कि एज, एक भी एज रिपीट ना हो, वही हमारा सर्किट होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पाथ। पाथ में आपको क्या याद रखना होगा? इसमें दोनों ही हमारे रिपीट ना हो, वर्टेक्स भी और एज भी ना रिपीट हो, वही हमारा पाथ की डेफिनेशन है। मान लिया आप कोई ट्रायल कर रहे, ना तो उसमें एज रिपीट हो और ना ही वर्टेक्स रिपीट हो, ना तो उसमें वर्टेक्स रिपीट हो और ना ही एज रिपीट हो, वही हमारी पाथ की डेफिनेशन होती है। इसे आप एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे हमारा एक ग्राफ है, हम कोई पाथ यानी रास्ता चुनेंगे। ये देखो, हम यहाँ से चले, यहाँ तक हम यहाँ आके रुक जाएंगे, वही हमारा पाथ हो। पाथ में क्या होता है कि हम इसे क्लोज नहीं कर सकते।
नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा। तो यही आपको याद रखना कि इसमें एक भी ना तो वर्टेक्स रिपीट हो और ना ही एज रिपीट हो, वही हमारी पाथ की डेफिनेशन होती है। ऐसी हमारी साइकिल की डेफिनेशन है। साइकिल की सेम पाथ जैसी डेफिनेशन है, पर इसमें क्या करते हैं हम उस ग्राफ को बंद करते हैं। इसमें यही डेफिनेशन है, मान लिया आप जो भी ट्रेवल करोगे उसमें ना तो वर्टेक्स रिपीट हो और ना ही एज रिपीट हो, उसमें ना तो वर्टेक्स रिपीट हो और ना ही रिपीट हो क्या, एज। जो लेकिन जो भी आप स्टार्ट करोगे आपको एंडिंग तक जाना होगा, आपको एंडिंग तक जाना होगा। तो इसमें वर्टेक्स ना ही वर्टेक्स रिपीट हो और ना ही एज रिपीट हो साइकिल में, लेकिन आपको एक साइकिल बनानी, यानी आपको ग्राफ को बंद करना। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हो ग्राफ से, मान लिया हम यहाँ से चले और यहाँ और यहाँ और फिर हम उसी वर्टेक्स पे चले गए, ये वर्टेक्स हमारा रिपीट नहीं हुआ। ये आपको याद रखना होगा कि इसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि वर्टेक्स हमारा ये होता है, मान लिया इस कोने से चले हम और घूम घाम के इसी कोने पर आ गए, इसका मतलब ये वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। वर्टेक्स होता है जब इसके अंदर से हमारा का पूरा पूरा क्या हो जाएगा, दूसरी बार आकर के रिपीट हो जाएगा, तब हम बोलेंगे वर्टेक्स रिपीट हुआ और एज रिपीट हुई। इसे आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। ये हमने एक टेबल बनाई है कि जैसे वाक है तो एज उसमें रिपीट हो जाए और वर्टेक्स रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रायल में क्या होगा कि हमारा एज क्या है ये रिपीट ना हो जाए, वर्टेक्स भले ये रिपीट हो जाए। पाथ में क्या है कि ना तो वर्टेक्स रिपीट हो और ना ही एज रिपीट हो। इस टेबल से भी आप याद कर सकते हो। अब हम करते हैं यूनियन ग्राफ। मान लिया हमारे दो ग्राफ हैं, एक तो G1 एक G2 और V1 E1 क्या है यहाँ पे, ये वर्टेक्स और एज है। हमारे दो ग्राफ है, एक तो G1 और एक G2। यदि हम क्या लेते हैं इनका यूनियन, यूनियन की आपको डेफिनेशन बता दूं। यूनियन का मतलब होता है कि जो कॉमन आ रहा वो भी हम लेंगे और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी हम लेंगे। यानी यहाँ पे आपको देखना होगा कि कॉमन क्या आ रहा है। एक तो ये वाली एज हमारी दोनों कॉमन आ रही है, आप देख सकते हो ये दोनों कॉमन है। और हमारा क्या है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये भी हमें लेनी पड़ेगी और ये भी, और इन दोनों के बीच की ये दोनों एज भी हमें लेनी पड़ेगी। इसका एक पूरा ग्राफ बन जाएगा, यानी ये क्या है, यूनियन ग्राफ है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। इसमें भी सेम ऐसी थोड़ी आपको ऐसी लिखनी होगी। G1 G2 हमारे क्या है, दो ग्राफ है। तब यदि दो ग्राफ का हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तब क्या आता है। पहले मैं इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बता दूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज आपके कॉमन आए वही आप लोगे बस, बाकी आप छोड़ दोगे। जैसे कि हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ये हमारा G1 कोई ग्राफ है और ये G2 कोई ग्राफ है। हम क्या लेंगे, इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारा कि जो कॉमन आए सिर्फ। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये एज भी कॉमन नहीं आ रही है और अंदर की भी जो हमारा एक्स है ये भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाली एज कॉमन आ रही, ये दोनों एज कॉमन आ रही है। हम दोनों एज ले लेंगे, यही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एडिशन ऑफ ए वर्टेक्स। यदि हम एक ग्राफ में क्या करें, वर्टेक्स ऐड कर दे, तब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, एक वर्टेक्स ऐड करता हूँ, तो इस ग्राफ की क्या हो जाएगी, शेप बदल जाएगी। जैसे हम ये वर्टेक्स के साथ हमें एज कनेक्ट करनी पड़ेगी, प्रत्येक वर्टेक्स कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एक रखा देखो, एक वर्टेक्स के बढ़ने से ये ग्राफ पूरा का पूरा बढ़ चुका। तो सेम ऐसे ही हमारा है डिलीशन ऑफ ए वर्टेक्स। यानी हम क्या करते हैं, यदि हम वर्टेक्स डिलीट कर दे किसी ग्राफ से, तब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ से ये वर्टेक्स डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया, इसका मतलब जब भी हम वर्टेक्स डिलीट करेंगे तो उसकी एज भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो ये वर्टेक्स हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो उसका मतलब ये है कि ये एज भी हमारी डिलीट हो जाएगी, ये एज भी हमारा ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। सेम ऐसे हमारा डिलीशन ऑफ एज, यदि हम एज डिलीट कर दे तब ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ये हमारी एज है, हम इसे क्या करते डिलीट कर दे, तो ये एज डिलीट जैसे हुई हमारी, इसका मतलब ये ग्राफ बच जाएगा, यहाँ से एज हट जाएगी। ये हमारे डिलीशन ऑफ एन एज है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, लास्ट डेफिनेशन है सैपनिंग सब ग्राफ। सैपनिंग सब ग्राफ में क्या है कि सैपनिंग ग्राफ सेम ऐसा ही है। सैपनिंग ग्राफ में क्या है, सेम ऐसा ही है जैसा हमारा सब ग्राफ होता था, यहाँ पे सैपनिंग सब ग्राफ है। मान लिया VH और
वीजी क्या है हमारे, ये हमारा एच का मतलब है यहाँ कोई सब ग्राफ, सॉरी एच का मतलब है यहाँ कोई सैपनिंग ग्राफ, और वीजी क्या है हमारा एक रियल ग्राफ, ये वाला ग्राफ। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे एज ग्राफ है और ये हमारा एज ग्राफ है। सेम ऐसे ही हमारा एज सैपनिंग ग्राफ है और ये हमारा एज ग्राफ है। तो आपको इसकी समझना कैसे है, आप इसे ग्राफ से ही समझ सकते हो। यानी यदि हम इससे छोटा एक क्या बना दे, सब ग्राफ बना दे, वही हमारा क्या होगा, सैपनिंग सब ग्राफ होगा। देख सकते हो आप यहाँ से बस ये एज कट करी हमने, अंदर की एज हटाई, तो इससे ही निकाला हमने ये, बाकी हमने छोड़ दिया ये सारा, ये हमारा क्या है, एक सैपनिंग सब ग्राफ है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक की और ग्राफ थ्योरी की दो वीडियो डाल दिया है, और हमने मैथमेटिकल लॉजिक की तो पूरी प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू।